तो भाई ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाश प्रकाश की कण है प्रकाश न्यूटन बताओ, तरंग है हाइगेन बताओ, विद्युत चुम्बकीय तरंग है मैक्सवेल बताओ, क्वांटम बताओ प्लांक। प्लांक बताओ प्रकाश क्वांटा है, तरंग 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 सिद्धांत वो हाइगेन, कण है वो न्यूटन। प्रकाश की चाल का बारे में फर्स्ट बार कौन बताओ, रोमर। प्रकाश की चाल का बारे में पहले पहले कौन बताओ, रोमर, ठीक है। सी बराबर 1/√μ0 एक्स नोड, ठीक है। सी बराबर 1/μ0 और एक्स नोड कहीं है छोड़। जल को अपर्तनांक में 4/3 और कांच को 3/2। मैं जल को 1.33 और कांच को 1/2 है, कांच को 1.5 है, ठीक है। अपर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वो सूत्र याद रख, निर्वात की चाल बटा माध्यम में चाल। अपर्तनांक बराबर याद रख, निर्वात में चाल बटा माध्यम की चाल, नीमा और वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई यू बराबर एक, तो सूत्र वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। एक सूत्र निर्वात में चाल बटा माध्यम में चाल, निर्वात में चाल बटा माध्यम में चाल, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, दो सूत्र याद रखें, निर्वात में चाल बटा माध्यम की चाल या वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। आवर्ती सदैव नियत रहे, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना सब कुछ बदल जाए, तरंग बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, आवर्ती सदैव नियत रहे, आवर्ती सदैव नियत रहे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को यूज किया जाए, एंडोस्कोपी कमाएं, एंडोस्कोपी कमाएं यूज किया जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। फर्स्ट इंद्रधनुष इन 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। सेकंड द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन, और फर्स्ट इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन। गामा की खोजगिरी बेकुरल, एक्स की खोजगिरी रोंजन, अवरक्त की गिरी हर्सेल, पराबैंगनी गिरी डिटर, रेडियो गिरी मार्कोनी, माइक्रो गिरी हल्टज। गामा की खोजगिरी बेकुरल, ओके। एक्स की गिरी रोंजन, बिल्कुल। अवरक्त की गिरी हर्सेल, माइक्रो की गिरी हल्टज, रेडियो गिरी मार्कोनी, कोनी मारा रेडियो का याद रखिए। पराबैंगनी की खोजगिरी डिटर, प्रकीर्णन की खोजगिरी सीवी रमन। कोई पूछ ले प्रकीर्णन की खोज कौन करी, प्रकीर्णन की खोजगिरी सीवी रमन, ठीक है। यदि दर्पण वस्तु से x दूरी पर तो प्रतिबिंब x दूरी पर लो, यदि वस्तु की चाल भी है तो प्रतिबिंब की चाल 2v जाली, ओके। प्रतिबिंब ने थीटा कोण से घुमाना नहीं, वस्तु ने थीटा कोण से घुमाना, प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाए। h ऊंचाई का व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। 360/θ 360/θ-1 अगर विषम हो तो बहुत उत्तर बोलो, और सम हो तो विषम बनाना है, समझना, -1 करना याद करना। दर्पण 40 डिग्री कोण में बे रहता है, बिला छोड़ना। उपकाश दर्पण वो याद रख लीजिए बस, दर्पण को उल्टो लेंस वो याद रखना। उपकाश यानी उत्तल दर्पण, फ यानी फैलावा यानी अपसरी, का यानी काल्पनिक और सीधा दर्पण, ये याद रखा। उपकाश, उपकाश, उपकाश दर्पण, उपकाश दर्पण, लेंस उल्टा हुआ है। अवतल में बड़ो प्रतिबिंब बने, उत्तल में छोटो प्रतिबिंब बने, बड़े में बड़ा, अवतल बड़ा होना बड़ा प्रतिबिंब बन लो, उत्तल छोटो होना छोटा प्रतिबिंब बन लो। P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2, वो भी सूत्र है। P बराबर P1 प्लस P2 है सूत्र। एक F1 F2 बटा F1 प्लस F2 भी है, ए बराबर, है ना। P बराबर P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2, ओके। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र वह 1 प्लस वाई बे रहे, आवर्धन क्षमता को सूत्र I/O, m बराबर माइनस का भी बाई यू भी सूत्र आवर्धन क्षमता को, m बराबर I/O ओ भी सूत्र आवर्धन क्षमता को, इमेज बटा ऑब्जेक्ट, I/O आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। माइनस का v बाई यू भी आवर्धन क्षमता का सूत्र है। f माइनस v बटा f सूत्र है, एक f बटा f माइनस u सूत्र है। उपरांत v माइनस कर दीजिए, नीचे u माइनस कर दीजिए। m बराबर f माइनस v बटा f, एक m बराबर f बटा f माइनस u, m बराबर f माइनस v बटा f है, एक m बराबर f बटा f माइनस u है। चालीस डिग्री कोण पर एक किरण आपतित होती है, आपतित किरण में परावर्तित किरण के मध्य कोण बताओ। 40 डिग्री पर आपतित हो रही है जनाबा, परावर्तित भी 40 पर हुई है, कुल कोण को 40 पर 40 80, ठीक है। यदि किरण तल के साथ 35 डिग्री कोण बना हुआ है तो परावर्तित कोण, तल के साथ 35 डिग्री बनाने को 90 को 55 यानी 55 परावर्तित हो रही है, परावर्तित 55 पर 40, ठीक है। पेरिस्कोप या परिदर्शी वो परावर्तन पर आधारित है, पनडुब्बी में देखभाल के लिए यूज करी जाएगा, परावर्तन को आधारित, पेरिस्कोप आधारित है परावर्तन, ओके। अवतल दर्पण धसा हुआ है, उत्तल उठा हुआ है, उत्तल उठा, ठीक है। अवतल दर्पण धसा और उत्तल उठा,
जब किरण वास्तव में एक दूसरे का घटना जरा रियल इमेज में इन पर्दे पर प्राप्त की जाए, जब किरण वास्तव में घटना एक दूसरे ना रियल इमेज में प्राप्त की जाए। और चित्र देख लें, अनंत और ऐप के मध्य है नगर वस्तु अनंत पर तो फोकस प्रतिमंड लो, अनंत व सी के मध्य तो फोकस व सी के मध्य में जा लो, यदि सी पर है तो सी पर मान लो, ऐप और सी के मध्य है तो अनंत और सी के मध्य मान लो, ऐप और पी के मध्य दर्पण के पीछे बन जा लो। ठीक है, सारा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा है को पीछे बना ना, ए पर भी का मतलब है वो काल्पनिक सिद्ध हुआ है और से वास्तविक उल्टा हुआ है। पहले छोटा हुआ है अनंत पर उसको फोकस बनाने छोटे कोई आकार बनी को, अनंत व सीख मतलब है वो फोकस व सीख मतलब है छोटा, सी पर वो सी पर बना वो वस्तु के बराबर सो, सी और आपके मध्य वो सी और अनंत के मध्य बना बड़ा बना, ए पर वो अनंत बना बहुत बड़ा हुआ है। अपवर्तन के दो माध्यम की नीड है, दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। अपवर्तन के दो माध्यम की नीड है, दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। ओके, अपवर्तनांक सघन है ना, अपवर्तनांक ज़्यादा है, विरल है ना, अपवर्तनांक कम है। सघन को अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ है, विरल को कम हुआ है। म्यू बराबर हुआ 1/sin c, और याद रखिए म्यू बराबर हुआ 1/sin c, यानी क्रांतिकोण व्युत्क्रमणवर्ती हुआ अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक बढ़ लो ना, क्रांतिकोण घट लो। ओस की बूंद उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करें, पानी को बुलबुला उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करें। पानी को बुलबुला उत्तल लेंस की बाती, ओस की बूंद उत्तल लेंस की बाती। याद आ जी, ओस की बूंद उत्तल लेंस की बाती, पानी को बुलबुला उत्तल लेंस की बाती। लेंस ने सभी दूरी है ना, लेंस कमाए प्रकाश के केंद्र से मापा। ओके, यदि कोई लेंस से बी को अपवर्तनांक अभी धर्म बोले हाँ, ठीक है, बी को अपवर्तनांक यदि समान है दोनों को तो समतल प्लेट की तरह व्यवहार कर लो। यदि लेंस को अपवर्तनांक ज़्यादा है माध्यम से, या लेंस की क्षमता होगी, क्षमता ज़्यादा रही, फोकस कम रहो, क्योंकि लेंस की क्षमता ज़्यादा है ना, म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम है। लेंस की क्षमता ज़्यादा है ना, क्षमता ज़्यादा होना, फोकस कम हो जाए। ओके, और नो चेंज इन व्यवहार में कोई चेंज कर लो, अवतल तो अवतल रहो, अवतल तो अवतल रहो। यदि माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है, दरवश बी लिक्विड छू, बी लेंस छू, तो वो लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, माध्यम आपकी सलाह लो, फोकस बढ़ जा लो, उत्तल अवतल की तरफ व्यवहार कर लो, अवतल उत्तल की तरफ व्यवहार कर लो। 1/a बराबर म्यू -1 1/r1 -r2 लेंस में का सूत्र है। 1/a बराबर म्यू -1 1/r1 1/r2। ओके, एम बराबर वो भी बाई हूँ बिल्कुल बेरो है, एम बराबर आई बाई ओ भी बेरो है। एम बराबर एफ माइनस वी बटा एफ ओ भी बेरो है, एम बराबर एफ बटा एफ माइनस यू ओ भी बेरो है। एम बराबर आई बाई ओ है, एम बराबर आई बाई ओ है, एम बराबर वी बाई यू है। लेंस में वह वी बाई यू, दर्पण में माइनस का वी बाई यू, दर्पण बढ़वाना बड्डो लो, बड़े में बड़ा छोटा में छोटा, दर्पण बढ़वाना माइनस लो, ठीक है। एम बराबर 1 + d बाई एफ भी है, और सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता, ठीक है। विव की ओर सोते याद आगे बेजानी है पिना लो, मैं तरंग दे दे बड्डा है बेरा था, लेकिन के कांवट याद रखिए, कांवट वेग भी बड्डा है, क्रांति कोण भी बड्डा है, और सब घटे है, क्रांति कोण, आवर्ती विचलन नहीं, अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन, आवर्ती सब घटे है, विश्व आर की ओर जाएगा, लेकिन तरंग दे दरिए वेग और क्रांति कोण ये बड़े, कांवट बड़ा है, का यानी क्रांति कोण, वह यानी वेग, का यानी तरंग दे दरिए। अंतरिक्ष में दोनों गुण है, या प्रकीर्णन गुण है, या अंतरिक्ष कालो दिखे, आकाश नीलो प्रकीर्णन का दिखे, क्योंकि हमारी आँखें कहाँ के लिए संवेदनशील हुआ, नीला और बैंगनी कलर के लिए। कांच का चूर्ण, यदि कांच का नियम टुकड़ा है ना, हम परावर्तन में गुण अपवर्तन में गुण प्रकीर्णन समखिला दिखाई दे, कांच का टुकड़ा होना प्रकीर्णन समखिला दिखे, ठीक है। साबुन के बुलबुले का चमकना, पेट्रोल का चमकना और केसिड का चमकना ये व्यतिकरण का उदाहरण है, जबकि ब्लेड का चमकना विवर्तन को उदाहरण है, जबकि कांच की दरार का चमकना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण है। साबुन के बुलबुले का चमकना, पेट्रोल का चमकना और केसिड का चमकना ये व्यतिकरण का एग्जाम्पल है, याद रखिए भाई, व्यतिकरण का। साबुन के बुलबुले का चमकना, पेट्रोल का चमकना और केसिड का चमकना ये व्यतिकरण का उदाहरण है। इंद्रधनुष अपवर्तन परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन वर्ग चालू है।
पार्श्व विस्थापन बीमारी को एक परिघटना है। ओके, दर्शन कोण बढ़ा दो वस्तु बड़ी में देखिए, दर्शन कोण छोटा तो वस्तु छोटी बनी है। ठीक है, म्यू बराबर साइन ए प्लस एस एम बाई टू बटा साइन ए बाई टू। प्रिज्म सूत्र आर बराबर बाई टू है, प्रिज्म बेरा है पतले प्रिज्म के लिए जो है म्यू माइनस वन इंटू ए। पतले प्रिज्म को विसरण कोण जो है म्यू माइनस वन इंटू ए। दर्शन कोण बढ़ा दो वस्तु बड़ी, म्यू बराबर साइन ए प्लस एस बाई टू बटा साइन ए बाई टू, आर बराबर ए बाई टू में। दूरबीन या दूरदर्शी दो उत्तल लेंस को यूज करेगा। एक कन्फ्यूज काट लीजिए सारा। दूरबीन या दूरदर्शी के बाद दो उत्तल लेंस, ये जो बात खत्म। उत्तली हुआ उल्टा वाला, उल्टा प्रति बनाओ, याद रखिए। पार्थिव दूरदर्शी के माए तीन उत्तल लेंस यूज कराया और सीधा बनाओ। एक दूरदर्शी याद रख, दो उत्तल लेंस छोड़। यदि पार्थिव दूरदर्शी बोल दे तीन उत्तल लेंस सीधा उल्टा भी में। प्रथम दूरदर्शी गैलीलियो बनाओ। गैलीलियो या परावर्तक दूरदर्शी एक ही बात है, इनमें एक उत्तल है एक अवतल। गैलीलियो या परावर्तक दूरदर्शी है ना, एक उत्तल दो अवतल, एक उत्तल दो अवतल। गैलीलियो या परावर्तक दूरदर्शी है ना, एक उत्तल दो अवतल, एक उत्तल दो अवतल। ठीक है, नेत्रिका, नेत्रिका दूरबीन की बात हो रही है। दूरबीन से दूरदर्शी दूर की जगह देखा, अब इधर से बुढ़ा होना चाहिए, अब इधर से की फोकस ज़्यादा होना चाहिए। नेत्रिका वो फोकस कम ही चल रहा है। ठीक है, एल बराबर एफ नोट प्लस एफ ई, बिल्कुल। एम बराबर माइनस का एफ नोट बटा एफ ई, बिल्कुल है। एम बराबर माइनस का एल डी एफ नोट बटा एफ ई। एम बराबर माइनस का एफ नोट बटा एफ ई। एम बराबर माइनस का एल डी बटा एफ नोट प्लस एफ ई। एल बराबर एफ नोट प्लस एफ ई। ओके, एम बराबर माइनस का एफ नोट बटा एफ ई, बिल्कुल बेरो है। एम बराबर माइनस का एल डी एफ नोट इंटू एम ई, एफ नोट इंटू एफ ई। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी माना खगोलीय दूरदर्शी एक अंतिम प्रतिबिंब बना अनंत पर। अगर खगोलीय दूरदर्शी या कोई भी दूरदर्शी की एम बढ़ाना है तो या तो एफ नोट ने बढ़ा दो, यानी ऑब्जर्वेंस की फोकस दूरी बढ़ा दो। ओके, आई की कम कर दो बिल्कुल, या फिर लंबाई बढ़ा दो, क्योंकि ये दूरदर्शी का फॉर्मूला है। एल बराबर एफ नोट प्लस एफ ई, एम बराबर माइनस का एफ नोट बटा एफ ई, एम बराबर माइनस का एल डी बटा एफ नोट इंटू एफ ई। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बढ़ा, फोकस कम हुआ है। सूक्ष्मदर्शी की क्षमता ज़्यादा हुआ है लेकिन फोकस कम हुआ है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस हो। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस है। ठीक है, अब तो मुझे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आप कहीं देखनी है, सूक्ष्म देखनी ना, आंखें की फोकस दूरी बढ़ानी चाहिए, नेत्र की फोकस ज़्यादा हुआ है, अब इधर से की कम हुआ है। ठीक है, समझ में आएगी। देख, दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस उल्टा छोड़, पार्थिव दूरदर्शी में तीन उत्तल लेंस सीधा छोड़। पार्थिव को मैं तीन उत्तल लेंस आओ, दूरबीन को मैं दो उत्तल लेंस आओ, दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस आओ उल्टा बने। पार्थिव दूरदर्शी में तीन उत्तल लेंस आओ सीधा बने। प्रथम दूरदर्शी गैलीलियो बनाओ, परावर्तक दूरदर्शी में एक उत्तल या उत्तल, गैलीलियो उत्तल अवतल दोनों यूज करो। नेत्रिका दूर की देखने ना, फोकस कम रखो ज़्यादा दूरदर्शी में, बेर चीज़ समझ लो। दूरदर्शी का उत्तर हुआ एल बराबर एफ नोट प्लस एफ ई, एम बराबर माइनस का एफ नोट बटा एफ ई, एम बराबर माइनस का एल डी बटा एफ नोट इंटू एफ ई। खगोलीय दूरदर्शी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना है। भाई खगोलीय दूरदर्शी का हमारे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना है। खगोलीय दूरदर्शी अगर इनको एम बढ़ाना है दूरदर्शी को तो या तो एफ नोट बढ़ा दो बिल्कुल, एफ इन कम कर दो बिल्कुल, या लंबाई बढ़ा दो। अब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं देने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, फोकस कम हो चल रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस हो, नेत्र की फोकस दूरी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विद्युत की चाल इलेक्ट्रॉन पुंज को जाए खोज करें, नॉल्वर उसका, नॉल्वर उसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विद्युत की चालता। वस्तु अनंत पर है तो सूक्ष्मदर्शी वस्तु लो एम बराबर डी बाई एफ। सामान्य एम बराबर वन प्लस डी बाई एफ। एक सूक्ष्मदर्शी का सूत्र है भाई, दूरदर्शी का तो है माइनस का एल डी बटा एफ नोट बटा एफ ई, माइनस का एफ नोट बटा एफ ई, एफ नोट प्लस एल बराबर एफ नोट प्लस एफ ई। ये तो है दूरदर्शी का सूत्र। सूक्ष्मदर्शी का सूत्र कहीं है, यदि वस्तु अनंत पर है तो एम बराबर इसी डी बाई एफ, यदि वस्तु सामान्य है तो एम बराबर वन प्लस डी बाई एफ, एम बराबर एम नोट इंटू एम ई। सीधा इमेज तो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव वाली, उल्टा इमेज हो तो आवर्धन क्षमता नेगेटिव वाली।
एम बराबर हुआ एफ नोट इंटू एफ ई, एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, एम बराबर हुआ एम नोट इंटू एम ई, एम नोट इंटू एम ई, यानी ऑब्जर्वर की अब इधर से की आवर्धन क्षमता इंटू नेत्रिका की आवर्धन क्षमता एम बराबर वो है। सूक्ष्मदर्शी को सूत्र याद रखना भाई, एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ एंड एम नोट इंटू एम ई, तीन सूत्र था एम का भाई। एम बराबर डी यदि वस्तु अनंत पर है तो डी बाई एफ सूत्र आ जाओ, यदि सामान्य है तो एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ला जाओ, अनंत पर है ना 1 चालो बस याद रखिए, वो याद रखिए भाई। सूक्ष्मदर्शी को एम बराबर डी बाई एफ, यदि वस्तु सामान्य स्थिति पे तो एम बराबर जी 1 प्लस डी बाई एफ और एम बराबर एम नोट इंटू एम ई जैसे भी है। आवर्धन को मात्र कोण है, यदि सीधा एम है तो एम पॉजिटिव बना लो, उल्टा है तो एम नेगेटिव चलो। सूक्ष्मदर्शी की क्षमता ज़्यादा है भाई, सूक्ष्मदर्शी क्षमता ज़्यादा हुआ, फोकस कम हुआ है, करने के लिए क्षमता चाहिए, दूरदर्शी के लिए फोकस ज़्यादा चाहिए ना, पावर कम हो जाएगी। वो चैप्टर कौन सा फिजिक्स को तूने ही मिलके लाया था दिल में सवेरा, क्या तुम्हें याद है। भाई फिजिक्स और टेस्ट के लिए आ देते हैं है ना, मेरे लो टेस्ट ले लो लेना फिर एक चीज याद रख लीजिए यार, ये लेना बार बार छूट के मेरे दवनी को मैं डॉपलर पर पाओ आई मैं डाउनियम डॉपलर प्रभाव असम्मित है, प्रकाश में सम्मित है। डाउनियम डॉपलर प्रभाव असम्मित है, प्रकाश में सम्मित है, क्यों? क्योंकि प्रकाश में स्रोत स्थिर है। तो बड़ी बड़ी है यार में दे भाई, इसे तो जो प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अब इधर से की फोकस दूरी नेत्रिका से कम हुआ है, सही बात है। सूक्ष्मदर्शी में बीच चीज सूक्ष्मदर्शी नेत्रिका की ज्यादा, हाँ हाँ सही तो है, नेत्रिका ज्यादा धुआ है, नली पर डिपेंड करे बेरो सूक्ष्मदर्शी एल में डलो ना एम में डलो बिल्कुल ना यार, वो दूरदर्शी में मिले ऊपर से तो याद रख लीजिए यार, उल्टा बस वस्तु बढ़ाओ। खगोलीय दूरदर्शी सामान्य समायोजन मीन्स प्रतिबिंब अनंत पर रहना, एल बाय एफ नॉट प्लस एफ ई। छोड़िए याद रख, यदि स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी को प्रतिबिंब बनाना आंखें पर तनाव हो जाता है, ओके। परावर्तक दूरदर्शी या गैलीलियो दूरदर्शी एक ही बात है, एक उत्तल एक अवतल। अब इधर से का उत्तल रहे, दर्पण में अपवर्तन कोण है, वर्ण विपतन दोष कोण है। परावलय घर दर्पण का यूज करके गोलीय विपतन को दूर किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में एक दोष आवा, गोलीय विपतन को दूर आवा। परावर्तक या गैलीलियो दूरदर्शी में एक उत्तल हुआ एक अवतल हुआ है। अब इधर से अवतल हुआ, ऐसे इधर से एफ से अवतल, याद रख लीजिए यार। दर्पण अपवर्तन वर्ण विपतन का दोष, अपवर्तन कौन बना, वर्ण विपतन का दोष कौन है, लेकिन परावलयाकार दर्पण का यूज करके गोलीय विपतन को दूर कर दिया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, ओके। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एल डी बटा एफ नॉट बटा एफ ई, ओके। खगोलीय दूरदर्शी एम बराबर एफ नॉट प्लस एफ नॉट बटा एफ ई, याद रख यार। सरल सूक्ष्मदर्शी को है एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को है एल डी बटा एफ नॉट इंटू एफ ई, खगोलीय दूरदर्शी को है एम बराबर एफ नॉट बटा एफ ई, एफ नॉट बटा एफ ई। पार्थिव दूरदर्शी इन खगोलीय दूरदर्शी से एक उत्तलन ज़्यादा हुआ है। दूर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए वस्तु और अभिदर्शक के माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ाना चाहिए। ऐसे कराओ सब कुछ। तो बारे एक चीज़ बताई मैं भाई, विभेदन क्षमता बढ़ावा के लिए अपवर्तनांक बढ़ाना चाहिए।
सीधो सॉल्यूशन आंग में अपूर्णांक में ढावना वो बड़ा है। अब तो माता बड़ी मुश्किल सीधे याद रख अपूर्णांक में ढावना बड़ा है, क्योंकि मतलब बताओ कहाँ वेट है क्रांति कोण वेग और तरंग दे रही है। एक तीन के अलावा सब बढ़ाना सब बढ़ा नहीं इसलिए बढ़ा है। अपूर्णांक बढ़ाना वेदन से बढ़ा है, प्रकीर्णन बढ़ा है, आवर्ती बढ़ा है। बताया ना हाँ भाई है। पार्थिव दूरदर्शी पार्थिव दूरदर्शी तीन उत्तल लेंस है पार्थिव बिल्कुल बरा है। गैलीलियो उत्तल है विदर्शक नेत्र का उत्तल। अब भाई अब तो विदर्शक का उत्तल बता मिले गैलीलियो मैं अभी तो विदर्शक उत्तल बता मिले अभी उत्तल को एक न्यूटोनियन दूरदर्शी है परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण को यूज करी जाए। खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल है एफ नॉट बटा एफ सूत्र वो याद है वो याद को नहीं मैं नेत्री का उत्तल है गैलीलियो का मैं वो चीज़ देख लीजिए गैलीलियो का मैं कौन सा उत्तल वो ध्यान रख वो याद रख लीजिए ठीक है वीडियो सुना देख लीजिए ठीक। खगोलीय दूरी एफ नॉट बटा एफ मानव उन्हें वास्तविक उल्टा छोटा हुआ है सरल सूक्ष्म आभासी व सीधा आवर्धित सरल में सीधा आभासी व सीधा हुआ है काल्पनिक सीधा हुआ है एक ही बात है। सरल सीधा सरल सीधा सरल सीधा फिल्म प्रोजेक्ट में बड़ा आवर्धित संयुक्त का माए संयुक्त उल्टा सरल के साथ सीधा बोलो सरल के साथ सीधा बोलो सरल के साथ सीधा बोलो विभेदन क्षमता लेमड़ा को समझ बेरो है विभेदन क्षमता विभेदन क्षमता समानुपाती वो एक बटा लेमड़ा का बेरन ओके लेमड़ा का मूल विभेदन क्षमता बड़ा बेरसन प्रकाश और दूरदर्शन की विभेदन क्षमता है 1.22 लेमड़ा बटा डी को नहीं छोड़। प्रकाश का व्यतिकरण दोनों स्रोत कला संबंधित होने चाहिए बिल्कुल दोनों तरह की आवर्ती सेवन चाहिए बिल्कुल एक दिशा में होना चाहिए बिल्कुल आयाम बिल्कुल समान होना भी जरूरी को नहीं है उस भी सके बढ़िया नहीं। एकल शरीर परिवर्तन में प्रथम निम्न में थीटा बराबर लेमड़ा वाई है कौन याद रख लो छोड़ मैंने छोड़ दे बड़ा द्वारक अधिक प्रकाश ग्रहण करे विवर्तन कम करे विवर्तन कम करना विवर्तन तक क्या बढ़ यार बड़ा द्वारक अधिक प्रकाश ग्रहण करे विवर्तन कम करे विभेदन क्षमता बढ़ा हुआ है। इस चीज में कंफ्यूजन हो देख लीजिए अधिक प्रकाश ग्रहण करे विवर्तन कम करे विभेदन क्षमता बढ़ा हुआ है। लेंस के दोष लेंस में अलग अलग रंगों के कारण अलग अलग फोकस होने के कारण वर्ण विवर्तन हुआ है। लेंस को दोष कहीं है अलग अलग रंग होने के कारण अलग अलग फोकस होने से वर्ण विवर्तन हुआ ठीक है। एफ नोट एफ यूज ज़्यादा है अब विदर्शी की लंबाई ज़्यादा करना है दूरदर्शी में विदर्शी की फोकस ज़्यादा हुआ है सूक्ष्मदर्शी में आई की फोकस ज़्यादा हुआ है। बूस्टर को नियम है म्यू बराबर 10 IP बूस्टर को नियम है ना म्यू बराबर 10 IP बेरा व्यतिकरण में विवर्तन में कहीं अंतर है व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता सेम रहे और विवर्तन में घटती जाए व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता सेम रहे लेकिन विवर्तन में घटती जाए व्यतिकरण में सेम रहे राजू विवर्तन में घटती जाए दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता ठीक है। साबुन का बोलना रंगीन दिखता है व्यतिकरण चकाचौंध का मुद्दे पोलराइड चश्मे दुर्वर्ण बिल्कुल आकाश नीला प्रकीर्णन कारण संपोषी व्यतिकरण बता दिया मैं पहले। मेल्स को नियम आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा बी बराबर यंग को द्विस्लिट आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा मेल्स को नियम है बी बराबर लेमड़ा डी बट्टा डी यहाँ डी है स्लिट बटोलो डी कैपिटल डी है स्लिट व स्क्रीन की दूरी छोटी डी है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। विवर्तन ग्रेटिंग समीकरण है डी साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा को याद छोड़। विशिष्ट घूर्णन पॉजिटिव है तो दक्षिण ध्रुवक है पॉजिटिव है दक्षिण ध्रुवना है बिल्कुल क्लॉकवाइज है याद रख लीजिए। बिंदु स्रोत सभी दिशा में फैले लाइट तरंगा गोलीय बिंदु स्रोत कहीं है सभी दिशा में फैले लाइट। रेखीय स्रोत बिंदु चाहे मेरे दास के याद रखना ना पोलराइड को याद रखिएगा लाइट फुल है। रेखीय स्रोत ट्यूबलाइट प्रकाश बेलनाकार रूप में बिल्कुल। अनंत स्रोत बहुत दूर से समतल तरंग आ रही है बायोट को नियम कहीं है थीटा समानुपाती एल थीटा समानुपाती सी एल सी बटा लेमड़ा स्क्वायर याद रख लीजिए थीटा बराबर एल सी बटा सी स्क्वायर एल सी बटा लेमड़ा स्क्वायर
बायोट को नियम है निश्चित ताप व तरंग दैर्ध्य पर, निश्चित ताप व तरंग दैर्ध्य पर बायोट को नियम, बायोट को नियम लागू है। कहाँ पर? निश्चित ताप। बायोट ने याद रख बॉयल्सू बॉयलना में निश्चित ताप है, इनमें निश्चित ताप है बायोट में भी निश्चित ताप व तरंग दैर्ध्य पर। थीटा समानुपाती एल, थीटा समानुपाती सी, थीटा समानुपाती 1 बटा लैम्बडा स्क्वायर। लोरेंज को एक हाफ सेव पेल्ट्रामीटर में 2 प्लेट वृत्ताकार है। याद आ गई? याद है तो विशिष्ट गुणन एस बराबर थीटा बटा एल सी। क्वार्टज प्लेट प्रकाश सक्रिय यौगिक है। क्वार्टज प्लेट का ये प्रकाश सक्रिय है। हाफ सेट ध्रुवमापी का लाभ आंखों को पूर्ण अंधकार की स्थिति खोजने की तुलना में समान चमक खोजने में सक्षम बनाती है। एम बराबर एम नोड इंटू एफ ई से एम बराबर एम नोड इंटू एम ई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मान। हाफ सेट ध्रुवमापी का गामा है आंखों को पूर्ण अंधकार की स्थिति खोजने की तुलना में समान चमक खोजने में सक्षम बनाती है। केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज पथांतर 0 कारण वाइट। केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज जो है ना पथांतर 0 कारण है वाइट। केंद्रीय उच्चिष्ट फ्रिंज पथांतर 0 होने के कारण वाइट होती है। वाइट क्यों है? पथांतर 0 वजना। ठीक है। आधा भीतर से काले कागज से ढके तो तीव्रता आधी जाली। फ्रेनेल अपवर्तन व फ्रोन होकर परिवर्तन में अंतर कहीं है? स्रोत व पर्दे के अवरोधक से दूरी है। सरल सरल सीधो याद आइए। सरल सूक्ष्मदर्शी एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एम बराबर एम नोड इंटू एम बी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एल डी बटा एफ नोड इंटू एफ ई खगोलीय सूक्ष्मदर्शी एम बराबर माइनस का एफ नोड बटा एफ ई विभेदन क्षमता सूक्ष्मदर्शी 2 साइन थीटा बटा एम बटा हाँ विभेदन क्षमता व्युत्पन्न बढ़ती हुई लैम्बडा का तरंग दैर्ध्य के दूरदर्शी की विभेदन क्षमता 1 बटा 22 लैम्बडा बढ़ती दूरदर्शी में तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई विभेदन क्षमता बढ़ेगी। थीटा समानुपाती एल, थीटा समानुपाती सी, थीटा समानुपाती 1 बटा लैम्बडा स्क्वायर। विवर्तन ग्रेटिंग से मिलना है डी साइन थीटा बटा लैम्बडा। संपोषी व्यतिकरण में डेल्टा 5 बराबर 2 1 5 पथांतर बाय एन लैम्बडा। विद संपोषी में 2 1 माइनस 1 5 2 1 प्लस 1 5 2 1 प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। ठीक है बोलिए। ये देख ले इतनी चीजें। ठीक है।